गलतफहमियाँ किस तरह रिश्तों में, ताल्लुकात में दरारें डाल देती हैं। इंसान अगर थोड़ा सा समझदारी और अक्लमंदी से काम ले तो बहुत से ताल्लुकात टूटने से बच जाएं। क्या औकात, क्या हैसियत थी जन्नत की, मगर मैं ये जिल्लत कभी भूलूंगी नहीं और इसका बदला मैं जरूर लूंगी, जरूर। दादी से कहो कि तुम शादी करोगी तो सिर्फ उससे, सुल्तान से। एक्सक्यूज मी, अब मुझे ये 7 नंबर में मिल सकता है प्लीज? I don't work here. सॉरी। कोई लड़की पसंद है तो बता दें अम्मी को। मैं अम्मी और फूफी अम्मी की पसंद से शादी करूंगा। तुम्हारा यूं अचानक से मिल जाना यकीनन एक मौजज़ा ही है। खुश हो? बहुत खुश। मोहब्बत? पहली नजर की मोहब्बत। जब मैं शादी करूंगी ना, दिन में 2 दफा कपड़े बदलूंगी और हर ड्रेस के साथ अलग ज्वेलरी और अच्छा सा मेकअप किया करूंगी। तुम खुश हो ना? जब से तुम मिली हो ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया में जन्नत मिल गई है। जन्नत की शादी हो रही है? दादी पर आकर तूफान खड़ा कर दूंगा और डोर ही नहीं उठने दूंगा। ये वो जो मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया है। छोड़ो मुझे, नहीं होने दूंगा जन्नत की किसी और से शादी। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भाई और बाप मुहाफिज होते हैं, शादी के बाद शौहर मुहाफिज होता है। लड़कियां ना अपना घर बार छोड़ कर आती हैं, उनके छोटे छोटे अरमान होते हैं, छोटी छोटी खुशियां होती हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से उसके चेहरे पर उदासी आए। आप इस तरह सारी रात बेआराम सोते रहे, मैं यहाँ पे सोती रही और सोती रह गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने आपको भी नाराज कर दिया। मैंने अल्लाह मिल नहीं, आप एक काम करें, आप मुझे सजा देते हैं। ये सजा दूंगी। आप बहुत अच्छा है। अच्छी लग रही है बहुत। क्या तालीम है आपकी? इंटर किया है इसने। हमारा उम्र तो चाहता था कि लड़की कम से कम ग्रेजुएट तो हो। अब भाई जब हमने किरण और फराह की शादी की तो उसकी सास और नंद को हमने तो गोल्ड का गिफ्ट दिया था। बस यहाँ कुछ मिला नहीं। ससुराल वालों को समझना बहुत जरूरी है और मुझे यकीन है मेरी शहजादी अपने ससुराल वालों के दिलों पे राज करेगी। आंटी? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा अम्मी को। तो फिर डॉक्टर से इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? तो डॉक्टर खुदा तो नहीं है ना? तुम्हारे सामने हम रायला को अस्पताल लेके गए। अरे तुम्हें चाहिए था कि तुम हमें फोन करती, हमारी खैरियत पूछती। तुमने उठा के फोन कर दिया अपने घर वालों को। आंटी कह रही थी कि अभी आपसे हनीमून पे जाने की वो बात करें। जन्नत, हम कहीं नहीं जा रहे। मैंने आपकी छुट्टियां खत्म हो। जन्नत, हम फिलहाल कहीं नहीं जा सकते and I hope you understand that, please। इस घर की कोई भी बात इधर से उधर नहीं जानी चाहिए, समझ लो इस बात को। दादी के घर चली गई और वो भी मुझे बगैर बताए। थोड़ा अपनी बीवी पर ना लगाम डालने की कोशिश करो। क्या मसला है तुम्हारा? तुम मुंह उठा के दादी की तरफ चली गई। अम्मी की तबीयत का भी पता था, उन्हें भी साथ लेके। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे जन्नत। इतनी सी परेशानी वो तुम्हारी बर्दाश्त नहीं कर सकती उमर। तुम्हारी माँ की लंबी उम्र के लिए सजदों में गिर गिर के मैंने उसे दुआएं करते हुए देखा है। जब अम्मी हॉस्पिटल में थी तो इसने बहुत ख्याल रखा, ना सिर्फ अम्मी का बल्कि हम सबका। ऐसा क्या घोल के पिलाया है तुमने अपने शौहर को जो हर वक्त तुम्हारी तारीफें करता रहता है? सुल्तान, आपको पता है कल बड़बड़ा रहा था, जिस दिन वो मेरे सामने आ गई उसे मैं उठा कर ले जाऊंगा। ये लड़का कोई गड़बड़ करेगा। आज आए उमर मैं 2 टोक बात करूंगी उससे कि मुझे अपनी बीवी को अच्छा बुरा समझाने का मत कहा करे। कश्मीर नहीं गए ना आप लोग? कश्मीर जाना था, फिर पुप्पी अम्मी आ। बेटा मुझे तुम खुश नहीं लग रही, तुम्हारे चेहरे पे वो रौनक नहीं है बेटा। मना किया था ना मैंने तुम्हें, किया था कि नहीं? तो उसने रास्ते में जाते हुए देख लिया मुझे। हादी के लिए कपड़े ही ला सकी, तुम्हें पता है मेरा इतना बजट तो होता नहीं है। कोई गोल्ड की रिंग ले लेती बच्चे के लिए। अब उसके शौहर के पास जाऊंगा, उसे बताऊंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती। इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर आ जाऊं तुम चली जाओ। मेरा उमर और आतिफ बहुत समझदार। आम सासों की तरह अपनी बेटों की तरफदारी करना बंद करें पुप्पी अम्मी।
मेरी शहजादी आई है। जाओ बेटा, जाकर जन्नत को ले आओ। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने भेजा है। अभी कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं जाने से पहले पुपी अम्मी का हर राज फाश करना चाहता था। किसी बेटी के साथ ज्यादती करते वक्त एक लम्हे को सोचा तो करो कि हम जैसे लोग अपनी बेटी नहीं दिल का टुकड़ा देते हैं तुमको। उससे गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। दादू जन्नत, कितने खुश हैं मेरे बच्चे। या अल्लाह इनमें हमेशा ऐसा ही सलूक और इत्तेफाक रखना। जन्नत, जिन लोगों ने नहीं चेंज होना होता ना, वो कभी चेंज नहीं होते, चाहे कुछ कर ले। भाई का इस तरह जन्नत का ख्याल रखना पुप्पी अम्मी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई ने बहुत कुछ किया हमारे लिए किरण। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहता हूँ भाभी के साथ। शादी हो गई है उसकी, भूल जाओ उसे अब। नहीं भूलूंगा, अपना बदला लेकर रहूंगा। तनवीर ने तलाकनामा भेजा है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं फरा पे आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। अगर कभी अपने उसूलों की राह पर बुराई का सामना हो तो अपनी अच्छाई पर डटे रहना। मैं तुम्हारे लिए सुल्तान का पैगाम लाई हूँ। सुल्तान के नाम पर तो मैं तुम्हारी जान निकाल कर रखूंगी। तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, अपने हक के लिए सबके सामने डटाई से खड़ा होना पड़ेगा। आपको क्या हुआ है आंटी? काश जन्नत हमें पहले बता देती ना कि रायला का कैंसर एक्टिव हो गया है, तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। I'm sorry. इस बेटा बस। जन्नत जन्नत जन्नत, क्या हुआ? जन्नत मेरी बच्ची, होश करो। जन्नत, उनको इस वक्त आपके भरपूर साथ की जरूरत है। आप ही हैं जो इन्हें सदमे से निकाल सकते हैं। तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। हमारे लिए और प्यारे को कोई नहीं सकता। बेटा, जन्नत की हालत बहुत खराब है, उसे ऑपरेशन के लिए ले गए। प्लीज जल्दी पहुंचो। मैं अभी आ रहा हूँ। माशाल्लाह से बेटी हुई है। माशाल्लाह, मेरी जन्नत कैसी है? आई एम सो सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सकते। देखकर जाओ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। दादी 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 दादी। तुम्हारी माँ के साथ मैंने बहुत ज्यादती की, उसे चैन से रहने नहीं दिया। तुम्हारी सूरत में अपनी निशानी छोड़ गई है वो। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, सीने से लगा के रखूंगी। जन्नत इतनी सी उम्र में हमें छोड़ के चली गई, यकीन ही नहीं आ रहा। दादी, मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी जन्नत को बहुत रुलाया, बहुत सताया, बहुत तंग किया। आप मुझे सजा दे, बल्कि मारे आप मुझे, खाली मारे मुझे। कि काम कर, मारे दादी, उमर, मैं तो बस माफी के लिए ही पुप्पी अम्मी, वैसे भी कुछ बातों को अनकहा रहने दिया जाए तो अच्छा होता है। मैं बहुत सी चीजें अम्मी और जन्नत के साथ अपना चुका हूँ। सुल्तान, रुको। कहाँ जा रहे हो? उमर से हिसाब ले। किस बात का? जन्नत की मौत का जिम्मेदार वो है। उसे मार के अपनी जन्नत का बदला लूंगा। वो उसकी बीवी, वो उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं, बल्कि तुम हो। तुम्हारे डर, तुम्हारे खौफ की वजह से, तुम्हारी जात की तरफ से जिल्लत मिलने की वजह से वो मरी है। बेटा, दिल से दुआ है, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे कि तुम अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरह परवरिश कर सको। ना तुम्हारी दादी तुम्हें देख पाई, ना तुम्हारी अम्मी। मौत किसी के आने और जाने का इंतजार नहीं किया करती आप लोग। तुम बस सब्र करो। मोहब्बत करता था, लेकिन मोहब्बत करने के अंदाज से नावाकिफ था। जब रिश्तों में सच्चाई झलके ना तो ताल्लुकात खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन अपनों से डसा हुआ इंसान कभी किसी पे एतबार नहीं कर सकता। देखिए इश्क बेपरवाह की सेकंड लास्ट एपिसोड
पीर रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।